हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी एग्जाम आप देते हो तो काफी बार ये प्रॉब्लम ये आती है कि एक सब्जेक्ट को एक दिन में हम रिवाइज कैसे करें। जैसे कल कोई एग्जाम है और आज हमने कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिवाइज करना है। सो काफी बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और जब एग्जाम देने हम जाते हैं तो दिमाग में एक ही चल रहा होता है, कहीं वो टॉपिक पे क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं वो टॉपिक पे क्वेश्चन ना आ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स की, कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिन्हें अगर आप यूज करो, जिन्हें अगर आप इंप्लीमेंट करो तो हो सकता है आपका एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो काफी आसानी से हो जाएगा। जैसे जनरली अगर हम लोग सब्जेक्ट देखें तो कौन से होते हैं? मैथ, साइंस, लैंग्वेजेस में आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड के हिसाब से लैंग्वेज बदल सकती है, और होता है सोशल साइंस। सो इन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन किस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में किया जा सकता है और कौन से पॉइंट्स हमें वहां पे ध्यान में रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत सबसे पहले करेंगे मैथ सब्जेक्ट्स। अब इस सब्जेक्ट में फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए आप ध्यान में रखोगे, एंड दैट इज गो थ्रू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो भी आपके चैप्टर के कंसेप्ट है उसको आपने एक जगह मेंशन कर लेना। सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं जो आपके लिए काम में आएंगे और उसकी मदद से आप फास्ट रिवीजन वहां पे कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्मूला शीट। काफी सारे बच्चे खुद से बनाते हैं, काफी सारे बच्चे को कहीं से मिल जाती है। सो आपके पास फॉर्मूला शीट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज काफी बार हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूले ही लास्ट मोमेंट तक हम लोग रिवाइज कर रहे होते हैं। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोग फॉर्मूला शीट रेडी रखें, इसकी मदद से आपके सारे रिवीजन एक दिन में आसानी से हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन से प्रैक्टिस। अब काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर यहां कैसे प्रैक्टिस करें? सिंपल सा फंडा है, वन क्वेश्चन वन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज में से एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर। बिकॉज काफी बार यही होता है, काफी सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज बदलने के साथ होते हैं। सो अगर आपने एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि हमने रिवीजन किस तरीके से करना है। सो ये है एक जनरल सा पैटर्न। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी याद रखना है, जिन क्वेश्चंस के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक यूज करनी पड़ती है। तो ऐसे आपके टीचर आपको बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग अलग से थोड़ा सा टाइम देंगे। फिफ्थ पॉइंट, यू हैव टू पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर थ्योरम्स। जो हमारे थ्योरम्स होते हैं उसे प्रूव करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सो यू कैन गो विद द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये स्टेप्स अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, फास्ट रिवीजन में आपको काफी हेल्पफुल देता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया, एक जगह मेंशन कर लिया। सो ये 6 पॉइंट्स अगर आप इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि ये सब्जेक्ट आपका एक दिन में बहुत आसानी से रिवाइज होगा। फिर से एक बार फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। गो थ्रू द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, किस लेसन का क्या कंसेप्ट है इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। फॉर्मूला शीट आज ही बना लेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत सबने फॉर्मूला शीट बना ही लेना है। उससे क्या होता है, फास्ट रिवीजन, सारी चीजें आसानी से याद आती है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस, मतलब एक्चुअली यू हैव टू सॉल्व इट। जो काफी सारे बच्चे लैग करते हैं, पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, उसे हमें करके देखना है। कुछ ज्यादा नहीं, हर एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करके देखो। अलग सा वक्त हमको निकालना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जिनमें कुछ ट्रिक्स यूज होती है, हॉट्स क्वेश्चन जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थ्योरम्स जो हमारे हैं, उन थ्योरम्स को प्रूव करने के जो भी स्टेप्स है, उन स्टेप्स को दिमाग में फिट करिए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसकी मदद से वो आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट इज कंस्ट्रक्शन के रूल्स। काफी सारे बच्चों को कंस्ट्रक्शन ये सब्जेक्ट पसंद नहीं होता है, बट अगर वो कंपलसरी में आ गया या कहीं पे ऑप्शन भी है बट उसका जो ऑप्शन है वो हमारे काम नहीं आ रहा है, तो तब आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। सो यूजिंग दिस पॉइंट्स यू कैन इजीली रिवाइज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन वन डे। दोस्तों, बात करते हैं अभी दूसरे सब्जेक्ट की, एंड विच इज इंपॉर्टेंट एज वेल, दैट इज साइंस।
तो साइंस में हम लोग कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं सो दैट हमारा रिवीजन या हमारा वो सब्जेक्ट एक दिन में प्रिपेयर हो जाएगा. सो यू हैव टू बी फोकस ऑन समरी. आपके पास समरी नोट्स होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो आज से ही बनाइए. बिकॉज समरी नोट्स की मदद से पूरा जो चैप्टर है वो आसानी से रिवाइज हो जाता है. काफी सारे बच्चे कंसेप्ट मैप का यूज करते हैं. कंसेप्ट मैप मतलब एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है और एक वो फ्लो चार्ट की मदद से उसको रिवाइज करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइंस थ्योरेटिकल. सो जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो आप हमेशा लॉन्ग आंसर्स पढ़ें. ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है. रीजन है जो आपके लॉन्ग आंसर्स है ना, उसी में आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं. टाइम बहुत बचता है. काफी सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते तो वो टाइम पूरा वेस्ट होता है. तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग लॉन्ग आंसर्स का प्रिपरेशन करें. नेक्स्ट, जैसा हमने मैथ्स में देखा, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे टीचर्स हमें मार्क करके देते हैं. यहां पे हम लोग मेन तो बात करेंगे जो हमारे एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं. तो आपको थोड़ा सा टाइम एक्टिविटी क्वेश्चन पे भी देना जरूरी है, बिकॉज एक्टिविटी क्वेश्चन खैर पर्सनल रिस्पॉन्स होते हैं बट मार्क्स काफी सारे आपको ही दे सकते हैं. नेक्स्ट, जैसा कंस्ट्रक्शन है, साइंस में आएगी आपकी डायग्राम्स. सो डायग्राम्स आपको दिखेगी बायोलॉजी में और दूसरा आपको दिखेगी फिजिक्स में. फिजिक्स की जो डायग्राम है, जिसे हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डायग्राम है, इनका प्रैक्टिस एक्चुअल ड्रॉ करके करना है. यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं आपको कि एक्चुअल ड्रॉ आपको उस चीज को करना है. हम लोग काफी बार ऊपर पढ़ते हैं तो गड़बड़ लेबलिंग में होता है. तो आप लोग सभी लोग एक बार अगर डायग्राम्स खुद के हाथ से बना के देखोगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज साइंस में डायग्राम्स तो हमें पूछी जाती है. नेक्स्ट, यहां पे भी हम लोग एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे. खैर फॉर्मूले कम होंगे बट न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला शीट बहुत जरूरी है. और वही चीज फिर से हमें करनी है. वी हैव टू डू एक्चुअल प्रैक्टिस. अब यहां पे आप क्या करोगे, एक फॉर्मूले पे एक सवाल सॉल्व करके देखो. सो एक फॉर्मूले पे एक सवाल अगर आपने सॉल्व करके रेडी रख लिया तो हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए विथ सम डिफरेंट वैल्यूज, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सो वहां पे था वन एक्सरसाइज वन क्वेश्चन, बिकॉज वहां पे सवाल ही सवाल होते. यहां पे न्यूमेरिकल्स थोड़े कम होते हैं बट अगर है सो एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर लो. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज जो है उसका भी एक शीट बना लेना. वैसे लेसन तो बहुत कम होंगे जहां पे केमिकल फॉर्मूला आएगा, तो केमिकल रिएक्शंस की जो प्रॉपर्टीज होती है उनका आप एक शीट बना लीजिए. सो वो अगर आपके पास एक जगह सभी अवेलेबल है तो आसानी से हम रिवीजन फास्ट कंप्लीट कर सकते हैं. सो क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, समरी नोट पे फोकस करना रिवीजन के टाइम. पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आप कंसेप्ट मैप का भी यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स को रीड करें, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स में ऑब्जेक्टिव कवर हो जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खासकर एक्टिविटी बेस्ड पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे. डायग्राम्स का रिवीजन अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो वो भी हमें बहुत फास्ट हेल्प कर सकता है वन डे वन सब्जेक्ट के लिए. फॉर्मूला शीट्स रेडी है, एक क्वेश्चन ऑन वन फॉर्मूला. तो 10 फॉर्मूले हैं, 10 सवाल अगर आप सॉल्व करो तो फास्ट आपके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला जो एग्जाम में आपको पूछे जाने हैं वो भी अगर आपको याद है तो फास्ट काम हो जाएगा. सो इन शॉर्ट आपके पास ये सारी चीजें आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करनी है, जो आपको बोर्ड्स एग्जाम में 100% हेल्प करेगी. फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेजेस. हिंदी, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस. सभी लैंग्वेजेस की जो जान होती है वो होती है आपकी ग्रामर. तो आपको यहां पे जो ग्रामर के जो रूल्स हैं उन रूल्स को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट करना है. बिकॉज रूल्स में गड़बड़ हो गई तो फिर बाकी सारी चीजों पे गड़बड़ हो जाती है. सो आपको सारे ही रूल्स प्रॉपरली प्रिपेयर रखने हैं और सारे रूल्स को एक बार रिवाइज कर लो तो रिवीजन इजी हो जाएगा. इक्का दुक्का आप लोग वहां पे एग्जाम्पल भी अटेम्प्ट कर लो. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है राइटिंग स्किल्स. तो राइटिंग स्किल्स के लिए हमें क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट. राइटिंग स्किल के फॉर्मेट्स याद कर लो.
लेटर राइटिंग है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, रिपोर्ट है, और कुछ कुछ जो चीजें रिपीट होती है ना, उन चीजों पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। टीचर बता दे कि ये वाला पैटर्न रिपीट होता है, सो रिपीटेटिव पैटर्न पे अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है हमें फास्ट रिवीजन के लिए इजी हो जाए। इसके साथ साथ हमें कुछ पैसेजेस या पोएम्स की भी कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, जिसकी मदद से हम लोग एग्जाम में इसका सॉल्विंग भी हो जाएगा इजीली। और जो आपके टेक्स्ट बुक से है, जिसे हम लोग सीन पैसेजेस या पोएम्स कहते हैं, तो यहां पे आप एक लिस्ट बना लो या एक शीट बना लो जहां पे उनके ऑथर या पोएट का नाम हो। बिकॉज काफी बार जब हम लोग सीन पैसेज या पोएम के आंसर लिखते हैं, तो ऑथर का नाम या पोएट का नाम अगर हम लोग मेंशन करें तो बहुत इजी होता है। तो देखा जाए तो लैंग्वेज बहुत सौ को इजी जाती है, बट सबसे मेन चीज है पहले दो। सो ग्रामर के रूल्स का एक शीट बना लो बहुत इजीली हो जाएगा। और तो और राइटिंग स्किल के जो मेन टिप्स है, वो चीजें भी अगर हमने रिकॉल कर ली तो बाकी सारी चीजें एग्जाम में बहुत इजीली होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंटली बताता हूं कि लैंग्वेज का पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आने वाले वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि आप आपका स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो। काफी सारे बच्चों की डिमांड है कि सर स्पीड कैसे बढ़ाए, तो नेक्स्ट संडे आपको उसका भी वीडियो दे रहे हैं। बट फिलहाल लैंग्वेजेस को प्रिपेयर करने के लिए यू कैन फोकस ऑन दिस 4 पॉइंट्स, and using these 4 points you can easily prepare the languages. Friends, next is the last subject, very interesting, social science, जिसे काफी सारे बच्चे स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए या हमने कैसे उसको एक दिन में प्रिपेयर करना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रिमेंबर द डेट्स या ईयर, जिसे हम लोग इन शॉर्ट टाइमलाइन कहते हैं। अगर आपके पास टाइमलाइन प्रिपेयर है, तो हम लोग इसे एक स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि पहले ये आया, फिर उसने ये किया, इसने ये रिफॉर्म्स लाए, इस तरीके से वो सीक्वेंस आगे बढ़ता है। तो एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर हिस्ट्री के लिए, हमारे पास डेट्स याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक टाइमलाइन अगर हम लोग बना ले तो उसका यूज मुझे बहुत होगा। नेक्स्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो वही पॉइंट आएगा, रीड ओनली लॉन्ग आंसर्स, बिकॉज लॉन्ग आंसर्स में आपके ऑब्जेक्टिव्स इजीली कवर हो जाते हैं, और काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स तो आपकी टाइमलाइन में भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर एक लेसन का एक बेस होता है, तो उसे भी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। रीजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी काफी सारी चीजें हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉइंट, एंड दैट इज मैप फिलिंग। तो मैप फिलिंग का एक्चुअल प्रैक्टिस आपको करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर इंडिया का मैप देख लेते हैं, बट क्या है, क्या लोकेशन है, एटलीस्ट स्टेट्स कहां पे कौन से है, और वहां से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज या किसके बारे में हमें पूछा जा सकता है, तो ये चीज हम लोगों ने मैप फिलिंग की एक्चुअल प्रैक्टिस के थ्रू अगर हम लोग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और लास्ट जो एसएसटी के लिए आपको हेल्प करेगा, एंड दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। बिकॉज बीइंग अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, यू विल फाइंड मेनी टाइम्स मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड। सो अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे भी फोकस करोगे तो आपका एक दिन में एसएसटी का रिवीजन काफी आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आपको कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका ये प्ले करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम ही नोट करने जैसा पॉइंट है, लास्ट मोमेंट तक आपने जितना पढ़ लिया, बस अब आपको उतने भी पेपर अटेम्प्ट करना है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पॉइंट कि ये टॉपिक रह गया है, बिकॉज अगर आपने सोचा तो हो सकता है जो प्रिपेयर किया है उस पर भी हम लोग ध्यान न दे पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उनकी भी मदद करें, ताकि वो भी एक सब्जेक्ट को एक दिन में आसानी से रिवाइज कर सकेंगे। बाकी और अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे। मिलते एक अगले वीडियो में।